Hello everyone. So this is the fourth lecture of ratio and proportion. So up till now, just a second. Up till now we have covered up to this question. This was the last question I think which we covered. Till here we have covered. I gave you to try and solve this question by yourself. So first we will discuss this question. देखो, rupees 70,000 is divided among A, B and C such that 2/3 of the A, 75% of the B and 1/3 of the C are equal. That means 2/3 of the A is equal to 75%. That means 3/4 of the B is equal to 1/3 of C. All are equal. This is given in the question. Then it is asking 70,000 is divided among A, B and C, and this is given. Find the individual amount of A, B and C. अब देखो, I told you how to get, if a equation is given like this, तो आप A is to B is to C, how you will find out? यार 2/3 of the A है is equal to 3/4 of the B है equal to 1/3 of C है. तो टू मेथड्स आई टोल्ड यू. एक तो आप ये मेथड होता है बेसिक, आप इनका एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर्स का. एलसीएम क्या आएगा? 3, 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 12. तो आप इसको मल्टीप्लाई करो इंटू 12 तो ये आ जाएगा 8A. 8A आ जाएगा. ये कितना आ जाएगा? 3/4 इंटू 12 करोगे बी के लिए 4 3 9B. 8A इज इक्वल टू 9B और सी में क्या आ जाएगा? 1/3 इंटू 12 4C इक्वल टू 4C. 8A इज इक्वल टू 9B इक्वल टू 4C. ये आपका आ गया. 8A इज इक्वल टू 9B इज इक्वल टू 4C. अब आप ए बी सी कैसे निकालोगे? आई टोल्ड यू एक मेथड तो आपका ये है, ए निकालना है तो ए के लिए ए को छुपा लो, बी और सी को मल्टीप्लाई, 9 4 36. बी के लिए ए और सी का मल्टीप्लाई, 8 4 32 और सी के लिए 9 इंटू 8 दैट इज 72. तो 36 32 72 36 32 और 72 2 18 2 16 2 36 2 9 2 8 2 18 9 8 18 9 8 18 ए इज टू बी इज टू सी. एक तो ये मेथड होता है, आप इस मेथड से करके कर सकते हो. एक अनदर मेथड क्या है? आई टोल्ड यू इन द येस्टरडेज वीडियो. 2/3 है, 2/3 ऑफ ए. 2/3 ऑफ ए है तो ए के लिए आप ये कर लो, ए डिवाइडेड बाई 3/2. इस 2 को नीचे ले आओ तो एक, क्योंकि आपको ये पता है अगर A/3 इज इक्वल टू B/4 इज इक्वल टू C/5 है तो A इज टू B इज टू C क्या होता है? A इज टू B इज टू C आपका होता है 3:4:5. तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दो तो A हो जाएगा 3/2, B हो जाएगा 3/4 है इसका रेसिप्रोकल 4/3 और 1/3 इसका रेसिप्रोकल 3. यही तो होगा रेशियो में. अब क्या करो, अब 2 3 और अपॉन 1 है ये, 2 3 का एलसीएम ले लो तो क्या आएगा? 6. तो 3/2 इंटू 6, 4/3 इंटू 6, 3 2 2 3 तो ये 9 और ये 8 और ये आपका 3 इंटू 6 18. तो 9 8 18 आपका रेशियो आ जाएगा. आप किसी भी मेथड से कर सकते हो यार. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस बिकॉज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू हाउ टू गेट ए इज टू बी इज टू सी. ठीक है, तो आपका ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो आ गया 9 8 18. अब ₹70,000 इज, जस्ट अ सेकेंड, हाँ इट इज 70,000 ओनली. 70,000 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी. तो 9 इन सब रेशियो को ऐड करो, 9 8 17 17 एंड 18 35. देन 35 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 70,000. तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200. तो इंडिविजुअल अमाउंट ए कितना है? 9 यूनिट. 1 यूनिट है 200 तो ये आ जाएगा 9 इंटू 200, ये 8 इंटू 200, ये 18 इंटू 200. और यार कैलकुलेशन पार्ट ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर सेल्फ बिकॉज इट टेक्स अ टाइम एंड आई डोंट थिंक दैट यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, यू विल फेस एनी इश्यूज इन सॉल्विंग. So I will try to avoid the calculation part because
We have to cover a lot of syllabus. Now see this question. In a company, number of male, female and children are in the ratio. Male, female and children का रेशियो आपको दिया है 4, 5, 12. 4:5:12. ठीक है. If their working hours are 5 hour, 6 hour and 5 hour. मैन के वर्किंग आवर हैं, मेल्स के वर्किंग आवर है 5, फीमेल के हैं 6 और चिल्ड्रन के वर्किंग आवर है 5, 5, 6, 5. ये उनका नंबर है, मेल, फीमेल, चिल्ड्रन, और वर्किंग आवर है 5, 6, 5 और ये रेशियो है. इफ़ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन देम आर इक्वल. टोटल एक्सपेंडिचर मतलब जो कंपनी उन पे स्पेंड कर रही है. एक्सपेंडिचर ये कंपनी के रिस्पेक्ट में होगा ना, बिकॉज इफ़ यू आर वर्किंग एनी कंपनी देन द कंपनी विल पे यू, तो कंपनी के लिए वो एक्सपेंडिचर हुआ. देन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन देम आर इक्वल बाय कंपनी. If the total wages of one man, one woman and one child for 1 hour is 600. If total wages of combined तीनों का दिया है 1 man, 1 woman और 1 children की wage for 1 hour is 600. Then find their individual wages per hour. ठीक. अब देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से भी हो जाएगा बट रेशियो से भी बना सकते हैं. यार देखो, मेल कितने हैं 4, फीमेल 5 और चाइल्ड 12, और वर्किंग आवर मेल कितने घंटे काम करता है 5 आवर्स. तो एक आदमी 5 आवर्स करेगा, तो 4 आदमी कितने घंटे काम करेंगे 4, 5 जा 20. एक फीमेल 6 आवर करेगी तो टोटल फीमेल कितनी है 5, 5, 6 जा 30. एक चाइल्ड 5 आवर करेगा तो टोटल चाइल्ड 12, 5 जा 60. तो ये आ जाएगा 20, 30, 60. ठीक. अब ये आएगा 20 इसको आप लिखो क्योंकि मेल के लिए बात है, 30 फीमेल और 60 चिल्ड्रन. अब देखो, ये आपने एक्सपेंडिचर निकाला. एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यार कंपनी अगर किसी एक पर्सन पे, सपोज एक पर्सन अगर 5 आवर काम करता है तो कंपनी उसको आर के हिसाब से पेमेंट देगी. तो अगर एक पर्सन के लिए वो 5 आवर वर्क पे पेमेंट दे रही है वेजेस, तो टोटल मेल कितने हैं 4, तो कंपनी टोटल 20 मतलब 20 मेल्स के लिए देगी ना. तो इसलिए एक्सपेंडिचर आपने निकाल लिया, क्या आया 20, 30, 60. अब क्वेश्चन में गिवन है इफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन देम आर इक्वल. ये एक्सपेंडिचर इक्वल है, दैट मीन्स 20M इज इक्वल टू 30 फीमेल इक्वल टू 60 चिल्ड्रन. ये सब इक्वल गिवन है. इफ टोटल वेजेस ऑफ 1 मैन, 1 वुमेन एंड 1 चाइल्ड फॉर 1 आवर इज 600. अब देखो, जब ये इक्वल है तो ये जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा रेशियो 2M इज इक्वल टू 3 फीमेल इज इक्वल टू 6 चिल्ड्रन. 2, 3, 6. तो मेल फीमेल का रेशियो क्या आ जाएगा? अब इससे आपको रेशियो निकालना तो आता है. अब ये 2, 3, 6 नहीं होगा, अब आप इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैसे करोगे? या तो डायरेक्ट करो, इनका एलसीएम ले लो 6, 3 और 2 का, या डायरेक्ट उस ट्रिक से कर लो आप व्हाट आई टोल्ड यू. मेल निकालने के लिए इसको छुपा लो, 3, 6 जा 18. फीमेल क्या होगा 2, 6 जा 12 और चाइल्ड क्या होगा 3, 2 जा 6. 18, 12, 6, 6 से मल्टीप्लाई करो 3, 2, 1. 6, 1 जा 6, 6, 2 जा 12, 6, 3 जा 18. 3 to 1 आ जाएगा मेल इज टू फीमेल इज टू चिल्ड्रन का रेशियो. अब देखो, ये 1 आवर का उनका क्या है एक्सपेंडिचर है. वेजेस मतलब उनके लिए वेजेस है बट कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर है. इफ टोटल वेजेस तीनों का कितना दिया फॉर 1 आवर 600. तो 3 + 2 + 1 6 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दी है आपको 600. तो 1 यूनिट की हो जाएगी 100. तो मेल 3 यूनिट है 300, 200, 100. ठीक है ना. दिस विल बी द आंसर. अब एक क्वेश्चन और देखो. द स्पीड रेशियो ऑफ कार, बस एंड ट्रेन आर 5, 6, 4. स्पीड का रेशियो दिया है और टाइम स्पेंट, टाइम का रेशियो दिया है. डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, ये तो पता ही होगा आपको.
स्पीड कार की कितनी है 5, टाइम कितना 4, डिस्टेंस कार कितनी कवर करेगी, स्पीड इंटू टाइम 20, ये कितनी 6 5 ज़ा 30 और ट्रेन करेगी 4 3 ज़ा 12। अब कह रहा है इफ टोटल फेयर ऑफ देम आर इक्वल, मतलब फेयर, फेयर मीन्स जो आप इन हिंदी यू कॉल इट किराया, मतलब कार 20 डिस्टेंस कवर कर रही है, बस 30 कर रही है और ट्रेन 12 कर रही है, बट टोटल फेयर सबका इक्वल है। यार आप ऐसा सोचो, जब आप सपोज करो, आई एम जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग यू एन एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, जब आप ओला बाइक से जाते हो तो कुछ अलग फेयर होता है उसका, जब आप कार से ओला कार से जाओगे तो कुछ उसका अलग फेयर होगा, वही बात कर रहा है। तो कार 20 डिस्टेंस कवर करती है, तो सपोज करो लेट फेयर ऑफ कार कितना है, जैसे कुछ रुपीज़ नहीं होता है 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ 100 रुपीज़, तो हमें फेयर तो पता नहीं है, बट हमें ये पता है तीनों का फेयर इक्वल आएगा। तो ये भी तो पता हो कितनी, ये पता है कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है कार बस और ट्रेन, तो लेट फेयर ऑफ कार कितना मान लो, एक्स मान लो, हमें अमाउंट तो पता नहीं है कार से, तो फेयर मान लो एक्स, कार का मान लो फेयर एक्स है, बस का फेयर वाई है और ट्रेन का फेयर जेड है। ठीक है, यू कैन टेक इट लाइक दिस। अब एक्स वाई जेड फेयर मान लिया, अब कार कितने किलोमीटर्स चल रही है 20, बस चल रही 30 और ट्रेन चल रही 12, तो यार कार का टोटल फेयर कितना होगा, जितने जितना फेयर है और जितने किलोमीटर चली, तो 20x हो जाएगा। ऐसे ही बस का 30y हो जाएगा और ट्रेन का 12z हो जाएगा, तो टोटल फेयर का ये रेशियो आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा 20x इस टू 30y इस टू 12z। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये देखो अब फेयर इक्वल है तो सब इक्वल कर लो पहले तो, क्योंकि फेयर गिवन था ना क्वेश्चन में। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 2 10x 15y 6z, अब आपका ये आ गया। अब 10x इक्वल टू 15y इक्वल टू 6z, अब x y z आप निकाल सकते हो इससे, x इज टू वाई इज टू जेड। यार वही x निकालने के लिए x को छुपा लो, 15 × 6 कर लोगे आप, तो रेशियो आप खुद से ट्राई करना यार, और प्लीज़ कैलकुलेशंस अवॉइड मत करो, खुद से करो, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व बाय योर सेल्फ। तो एक्स वाई जेड का रेशियो 3:2:5 आया। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड देयर इंडिविजुअल फेयर। इंडिविजुअल फेयर यही तो माना था एक्स वाई जेड, तो इंडिविजुअल फेयर 3:2:5 आ जाएगा। ठीक है ना। अब वी आर मूविंग ऑन टू टाइप 4। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, फिर सिमिलर टाइप के आई विल गिव यू फॉर होमवर्क टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ। यार अगर ऐसे रेशियो गिवन हो, ए और बी प्लस सी का रेशियो गिवन है 4/5, और अगला गिवन है बी अपॉन ए प्लस सी का रेशियो गिवन है 5:7, ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हो। ए इज टू बी प्लस सी 4/5 है और बी अपॉन ए प्लस सी कितना 5:7। तो यार इसमें देखो a प्लस बी प्लस सी, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा टोटल वैल्यू कैलकुलेट करो। a प्लस बी प्लस सी कितना है, इसमें अगर देखो a है 4 और b प्लस सी 5 है, तो a प्लस बी प्लस सी इसमें कितना हो गया, 5 + 4 9 हो गया, वही लिखा है 9। इसमें a प्लस बी प्लस सी कितना है, 5 + 7 कितना है 12। बट ए प्लस बी प्लस सी तो सेम होना चाहिए ना यार, एक में आ रहा है 9 और एक में आ रहा है 12, तो इसको इक्वल बना लो। इक्वल कैसे बनाएंगे, एलसीएम ले लो, 9 और 12 का एलसीएम 36 होगा, कॉमन मल्टीपल देख लो 36, 9 4 ज़ा 36, 12 3 ज़ा 36। तो अब ये 9 है, तो इस इक्वेशन को इंटू 4 कर दें, क्योंकि 5 + 4 9 है तो 36 हो जाएगा, और ये 12 है तो इंटू 3 कर दें। तो जब इंटू 4 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20, तो ए हो जाएगा 16, बी प्लस सी 20। अब ये देखो टोटल कितना हो गया, 20 + 16 इज 36, और इसको जब इंटू 3 करोगे तो 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21, तो ये 15 21, ये भी टोटल 36। अब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल हो गया 36। अब देखो इससे ए क्या आया, ए तो यहीं पे गिवन है, ए आया 16, बी आया 15,
अब a प्लस बी प्लस सी कितना है 36, a है 16, b है 15 और टोटल 36 है, तो c कितना होगा 36 माइनस 16 प्लस 15, तो c आ जाएगा 5। तो a आ गया 16, b 15, c 5, और हमसे यही पूछा था फाइंड a इज टू b इज टू c। अब ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, सिमिलर है, आई वॉन्ट टू ट्राई इट बाय योर सेल्फ, और इफ़ पॉसिबल आप इसको भी खुद से ट्राई करो। पॉज द वीडियो या टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। 2 क्वेश्चन एंड प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन यार, ठीक है। People are participating in the comment but only 10 to 15 people answer, so I want that more of you should participate. See you in the next video. आप ये 2 क्वेश्चन ट्राई करो तब तक एंड आंसर इन द कमेंट। थैंक यू।